हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडिटोरियल का टाइटल है डेवलपमेंट फ़ंड्स। ये एडिटोरियल एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का एक डिसीजन है कि वो डेवलपमेंट फ़ंड्स जो हैं, डेवलपमेंट फ़ंड उसको बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे दीगर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए कुछ फ़ंड्स दिए जाते हैं, उसको डेवलपमेंट फ़ंड कहते हैं। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया है कि वो सारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको एलोकेट कर दिए जाएंगे कि वो अपनी के जो अखराजात हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके ऊपर ख़र्च करें। जबकि पहले वो ये कहते थे कि जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उन्हें सिर्फ अपनी लॉ मेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और डेवलपमेंट स्कीम से दूर रहना चाहिए। तो आइए चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। In another time and place, the decision by Prime Minister Imran Khan to hand out ₹500 million in development funds to each federal and provincial lawmakers of his party for carrying out schemes in their respective constituencies may not have attracted much public attention. किसी वक्त और किसी जगह पर जो डिसीजन लिया इमरान खान ने कि वो $500 million यानी कि 0.5 बिलियन रुपीस जो है वो हैंड ओवर कर देंगे डेवलपमेंट फ़ंड के नाम से फेडरल और प्रोविंशियल लॉ मेकर्स को, यानी कि गवर्नमेंट्स को जो इनकी पार्टी के हैं, ताकि वो स्कीम चला सकें जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उनके सूबे के अंदर आती है, उस स्कीम के ऊपर वो काम कर सकें। और लेकिन इस सब ने पब्लिक अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट की। However, considering the PTI's previous stance on the issue, अगर जो है ये कंसिडर किया जाए कि पीटीआई का जो प्रीवियस स्टांस था, मतलब प्रीवियस डिसीजन था इस इशू के ऊपर, उसको कंसिडर करें तो द मूव वॉज बाउंड टू रेज मैनी एन आईब्रो। तो बहुत सारे लोग तनकीदी निगाह से देखते हैं इस चीज़ को। Natural that this development incentive would be widely viewed as an attempt by the ruling PTI to keep intact its vote bank in the face of growing complaints within the party. लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है कि ये जो डेवलपमेंट इंसेंटिव दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़े एतबार से देखा जाएगा कि एक ऐसी अटैम्प्ट है पीटीआई की कि जो ये कोशिश कर रही है कि वो अपना वोट बैंक जो है वो अपने साथ रखे, क्योंकि जो बढ़ती हुई कंप्लेंट्स है दूसरी पार्टीज़ के साथ, स्पेशली इन पंजाब, अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ द लेजिस्लेचर। इस ख़ास तौर पर पंजाब में कि वो जो नीड्स होती हैं लेजिस्लेचर की, यानी लॉ मेकिंग की जितनी नीड्स हैं उसको गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है टू सर्व देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ताकि वो अपने जो है ना चीज़ों को सर्व कर सकें। देयर इज़ ऑल्सो अ व्यू दैट द डिसीजन वॉज मेड बिकॉज द रूलिंग पार्टी वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ये इसको इस नज़रिए से भी देखा जाता है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि जो रूलिंग पार्टी यानी कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है यानी जो पीटीआई है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। It could get the secret ballot replaced with a show hands as the mode of voting in the Senate elections scheduled for March, either through a constitutional amendment or a Supreme Court injunction. अच्छा, रूलिंग पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। पहले तो सीक्रेट बैलेट थे तो उसके अंदर जो है क्या कहते हैं वोट ख़रीदे भी जाते थे, लेकिन अब जब सीक्रेट बैलेट को रिप्लेस कर दिया शो ऑफ हैंड से, तो इनका कॉन्फिडेंस रूलिंग पार्टी का थोड़ा कम हो गया है। जैसे ये मोड ऑफ सेनेट इलेक्शन चेंज हुआ है, जो कि मार्च में स्केड्यूल है कि मार्च में ही सेनेट इलेक्शंस होंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट की इंजंक्शन के थ्रू हुई है। इट इज़ नॉलेज that it is common knowledge that successive government in Pakistan have used development funds to keep members of the national and provincial assemblies happy, but by the uh, allegiances allegiance of opposition lawmakers when needed.
ये एक कॉमन नॉलेज है कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है यानी जो पीटीआई है पाकिस्तान के अंदर, उसने डेवलपमेंट फ़ंड्स को यूज़ किया है अपने मेंबर्स को जो कि नेशनल असम्बली के अंदर है और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर है, उनको खुश रखे और उनको अपनी जो मतलब एलिजेंस है और अपोजिशन लॉ मेकर्स हैं उनको ख़रीद सके जब ज़रूरत हो. Also, strong evidence exists that rulers frequently distribute taxpayers' money among their legislators ahead of the elections to win over voters. उसके अलावा इस बात के बहुत ज़्यादा मजबूत सबूत मौजूद हैं जो कि रूलर जो फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टैक्स पेयर्स के अंदर और हाँ टैक्स पेयर्स मनी जो है वो हाँ रूलर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के अंदर. और ये इसके जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं अमंग दियर लेजिस्लेचर्स अहेड ऑफ द इलेक्शंस टू विन ओवर वोटर्स. वोट विन करने के लिए यानी कि वोट हासिल करने के लिए जो लेजिस्लेचर हैं वो लोगों की टैक्स की जो मनी है वो खर्च करते हैं. ये इसके बहुत गहरे सबूत मौजूद हैं. सच फंड्स आर एलोकेटेड विदाउट एनी फॉर्मल रूल्स गवर्निंग दियर utilization, and hence we have seen a significant increase in the through forward of development schemes previously. इस किस्म के जो फंड्स हैं वो किसी फॉर्मल रूल को फॉलो करते हुए नहीं किए जाते बल्कि विदाउट एनी फॉर्मल रूल इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, इसको खर्च किया जाता है. और उसके अलावा वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन द थ्रू फॉरवर्ड ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स प्रीवियसली. इसके अलावा हमने बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स पहले भी देखी हैं जो कि आई हैं. मैनी सच इंसेंटिव्स आर ईदर लेफ्ट इनकम्प्लीट. बहुत सारे इंसेंटिव्स ऐसे भी होते हैं जो कि इनकम्प्लीट रह जाते हैं और स्क्रैप्ड आफ्टर अ चेंज इन गवर्नमेंट. और अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो वो कब स्क्रैप्ड आउट हो जाते हैं कुछ नहीं पता लगता. दिस हार्डली बेनिफिट द पीपल ऑफ अ कंस्टिट्यूंसी. ये बहुत कम ही जो एक टेरिटरी के लोग होते हैं, एक जगह के लोग होते हैं, उनको मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते हैं. जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के लिए कोई स्कीम निकाली तो हार्डली वो पंजाब को बेनिफिट करेगी. ऐसा हो नहीं सकता कि वो पंजाब को पूरी तरह बेनिफिट करे. And it is hardly surprising that Mr. Khan has in the past vociferously criticized the policy of distribution of development funds among lawmakers. ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन बात है कि मिस्टर खान ने मतलब प्राइम मिनिस्टर ने पिछले में मतलब अपनी माजी में वॉइस फोर्सली मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में फोर्सफुली कुछ कहना. तो पास्ट में इसको बहुत ज़्यादा तनकीद किया था डेवलपमेंट फ़ंड्स की स्कीम फ़ंड्स को कि वो लॉ मेकर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. व्हेन इन अपोजिशन ही रिपीटेडली प्लेज टू डू अवे विद दिस कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस ऑन कमिंग टू पावर. जब वो अपोजिशन में थे और तो वो बार बार ये वादा करते थे कि वो इस कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे जब वो पावर में आएंगे. सेइंग द जॉब ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज वाज टू मेक लॉज एंड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन the implementation of development schemes. और ये कहा करते थे कि जो मेंबर्स हैं उनकी जॉब ये नहीं, असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी जॉब ये नहीं कि वो डेवलपमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंट करने की तरफ आएँ, बल्कि उनकी जॉब ये है कि वो लॉज के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखें. Until now he had resisted the pressure put on him by his party's legislature. अब तक वो अपनी पार्टी की तरफ से जो उनके ऊपर प्रेशर आया था, जो उन्हें रोक रहा था, वो तो वो ख़त्म कर चुके हैं. So what has made him change his mind halfway through his term in office? तो ऐसा क्या था जिसने इनका दिमाग बदल दिया और वो इस रास्ते की तरफ ले आया जो इन्होंने डिसीजन लिया. With the opposition moving ahead with its planned protest in an attempt to force the government to resign and pro-government lawmakers demanding their share in development schemes, the turnaround in his views on the issue could be interpreted as his weakening grip on his legislature.
अपोजिशन जो है वो आगे बढ़ती जा रही है अपने प्लान प्रोटेस्ट के साथ, अपने तहरीर किए हुए एहतजाज के साथ वो आगे बढ़ती जा रही है इस अटैम्प्ट के लिए कि वो गवर्नमेंट को फोर्स करे कि वो रिज़ाइन कर दें। और जो प्रो गवर्नमेंट है यानी उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट है, जो लॉ मेकर्स हैं उसके अंदर, वो ये डिमांड करें कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर उनका शेयर बनता है वो उनको दिया जाए। ये जो टर्न अराउंड है इस व्यू के अंदर, तो इससे ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लेजिस्लेचर के ऊपर ग्रिप कमज़ोर हो रही है। तो यहाँ हमारा ये एडिटोरियल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।